हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एफपी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी स्कोर। अच्छा, क्वालिटी स्कोर ऐसी चीज़ है कि बहुत से लोग जो हैं उसको कंसिडर करते हैं, बहुत से लोग जो हैं उसे इग्नोर कर देते हैं। बट बहरहाल हम क्योंकि बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें जो है इस चीज़ को, उसकी क्वालिटी स्कोर की इंपॉर्टेंस को जानना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो क्वालिटी स्कोर जो है बेसिकली होता क्या है, मैं आपको इन डिटेल जो है डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ और जितना ब्रीफ से ब्रीफ कोशिश कर सकूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वालिटी स्कोर बेसिकली जो है तीन पार्टियों पे, जैसे अगर आप कहते हैं गूगल एड जो है वो तीन पार्टियों पे जो है मुश्तमिल होता है। एक गूगल इटसेल्फ जिसका सर्च इंजन होता है, एक एडवर्टाइजर जिसका एड और कीवर्ड्स होते हैं, और एक यूजर जिसकी सर्च टर्म होती है। एक यूजर है जो गूगल एड्स के गूगल के प्लेटफॉर्म पे आता है, सर्च इंजन के, और वहां सर्च करता है जहां आपके ऐड जो है वो शो हो रहे होते हैं। अच्छा, गूगल जो है क्योंकि गूगल इज बीइंग यूज्ड बाय 95% एशिया के खासतौर पर ममालिक में जो है, तो गूगल को अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है जिसकी बेसिस पे जो है वो अपने एड्स दिखा रहा होता है। वो स्टैंडर्ड जो है बेसिकली जो है वो क्वालिटी स्कोर जो है कहलाता है, क्योंकि गूगल पे यूज़र आता है, गूगल पे टाइप करता है, आपके ऐड शो होते हैं, और क्वालिटी स्कोर की बेसिस पे जो है उसकी रैंकिंग होती है। अच्छा, क्वालिटी स्कोर की रैंकिंग जो है उस पे उस जो चीज़ वो कहलाती है उसको कहते हैं एड रैंक। क्वालिटी स्कोर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। क्वालिटी स्कोर बेसिकली जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट होता है, एड रेलेवेंस होता है, और लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहा होता है। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट वो होता है क्लिक थ्रू रेट जिसकी आपकी कीवर्ड्स की बेसिस पे, आपकी एड कॉपी की बेसिस पे जो है वो हिस्ट्री निकाल के जो है वो अंदाज़ा लगाता है कि आपका एड जो है उसका एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट कितना होगा, उसकी बेसिस पे जो है वो स्कोर देता है। अच्छा, पहले ये होता था कि आपको क्वालिटी स्कोर तीनों जो है वो डिफाइंड होते थे कि आपका एड रेलेवेंस, आपका क्लिक थ्रू रेट और आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, तीनों जो हैं उसके क्या स्कोर है। अब जो है वो ओवरऑल एक स्कोर आता है। ऑब्वियसली इट्स आउट ऑफ 10, वन जो है बीइंग द वर्स्ट एंड 10 बीइंग द बेस्ट। इन तीन चीज़ों की बेसिस पे जो है आपका जो वो एड जो है वो शो हो रहा होता है। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट जो है वो क्या होता है। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट बेसिकली होता है कि आप, गूगल बेसिकली प्रिडिक्शन लगाता है कि आपका ऐड जो है वो कितनी बार जो है वो क्लिक होगा। ये बेसिकली प्रिडिक्टेड सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट, रिगार्डलेस कि आपकी ऐड की पोजीशन क्या होगी, ऐड की एक्सटेंशन क्या क्या लगी हुई है, ऐड की चीज़ें बाकी जो क्या क्या हैं उसके उसको कंसिडर जो है वही चीज़ें नहीं कर रहा होता। बेसिकली जो है वो ये देख रहा होता है कि आपका ऐड जब भी वो ऑप्शन पे आएगा तो उसके क्या चांसेस हैं कि वो कितनी बार जो है वो क्लिक होगा। अच्छा, इस चीज़ का वो अंदाज़ा कैसे लगाता है। इस चीज़ का अंदाज़ा जो है आपके अपने जो है वो ऐड अकाउंट को स्टडी करके लगा रहा होता है, या फिर जो है वो बाकी सबके जिन जिन लोगों ने इस ऐड पे इस तरह की ऐड कॉपी बनाई, इस तरह की कीवर्ड यूज़ किए हैं, तो उनका क्या सीटीआर रहा, उसकी बेसिस पे जो है शो हो रहा होता है, जो कि आपके कंपटीटर्स भी हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो आप जो है इनका एक्सपेक्टेड सीटीआर जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट के बाद आ जाता है आपकी एड रेलेवेंस। एड रेलेवेंस जो है वो डिपेंडेंट होती है तीन चीज़ों पे। गूगल बेसिकली आपके ऐड को देख के जो है वो देख रहा होता है कि आपका ऐड कितना रेलेवेंट है, उसमें क्वांटिटी क्या है कीवर्ड्स की, और उसकी डाइवर्सिटी क्या है। रीज़न इन तीन चीज़ों का मेंशन करने का ये है कि बहुत से लोग जो है वो ऐड कॉपी में जो है वो क्वांटिटी पर जोर देते हैं, मतलब कीवर्ड जो है वो स्टफ कर देते हैं। ये एसईओ नहीं है, गूगल एड्स है, तो इसमें जो है बेसिकली आपको रेलेवेंस और डाइवर्सिटी का भी जो है वो साथ देना पड़ता है। इन तीनों चीज़ों का क्या मुराद है। अच्छा देखें, आप बेसिकली जब आप ऐड बनाने जाएंगे तो आपको कीवर्ड तो ऑब्वियसली जो है वो डालने पड़ेंगे आपकी ऐड कॉपी में। उसके अलावा आपको रेलेवेंसी भी देखनी पड़ेगी कि वो ऐड जो है यूज़र जो सर्च टाइप करेगा उससे कितना जो है वो रेलेवेंट है। मतलब अगर वो कोई चीज़ सर्च टाइप कर रहा है ऑर्गेनिक हनी, तो आपने ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपने जो अपने कीवर्ड ही भरे हैं, आपने ये बताने की कोशिश की है कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, इसकी डिलीवरी की टाइमिंग क्या है, मतलब फ्री डिलीवरी है, सेम डे डिलीवरी है, उसके अलावा और इसकी क्वालिटीज़ जो है वो आपने बतानी होगी। डाइवर्सिटी से ये मुराद है कि जो आपने जो है वो अपने सिर्फ जो सेलेक्टेड कीवर्ड्स हैं वो बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि यूज़र को एंगेज करने के लिए और चीज़ें भी बताने की कोशिश की है कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। हम लोग हर्बल हैं, हम लोग नेचुरल हैं, हम लोग ऑर्गेनिक हैं। ये चीज़ें बताने की कोशिश की है, ना कि सिर्फ ये कि आपने सिर्फ ये बता दी कि जी हम हनी प्रोवाइड करते हैं, वी हैव द बेस्ट हनी और वी हैव द चीपेस्ट हनी और इस तरह की हनी। आपने डाइवर्सिटी भी जो प्रोवाइड की है, दैट इज़ द रीज़न कि एड रेलेवेंस भी जो है ये क्वालिटी स्कोर में जो है वो ज़रूरी होता है। आ जाता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे।
लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे जो है मेनली जो गूगल देख रहा होता है वही देख रहा होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी यूजफुल है। जब आप यूज़र जो है आपके ऐड पे क्लिक करता है, उसके बाद जब आपकी लैंडिंग पेज पे आपकी वेबसाइट पे जो है जब लैंड करता है, तो आपका कंटेंट जो है उसको कितना रेलेवेंट जो है दिखाई दे रहा होता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है मेनली वो भी जो है मेन फैक्टर होता है जिसको डिफाइन करता है कि आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। गूगल मेनली जो है वो एसईओ पर्सपेक्टिव जैसी चीज़ें नहीं देख रहा होता कि आपने कितने कीवर्ड उसमें स्टफ किए और क्या चीज़ें आपने ऐड की, बाय नाउ का बटन डाला है, ऐड टू कार्ट आपने अच्छा डाला है, क्या चीज़ें डाली हैं, वो फैक्टर्स जो है मेनली कंसिडर नहीं कर रहा होता। आप वो कोडिंग पर्सपेक्टिव से ये कंसिडर कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी जो है वो रीडेबल है। रीडेबल से मुराद ये कि कितना कंटेंट आपका जो है वो यूज़र आके जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ पाता है, रादर देन कि आपने जो है कुछ इमेजेस डाली हैं, फ्लैशी इमेजेस डाली हैं, आपने सेल की है, इस तरह करके जो है ना आपने बहुत ज़्यादा इंटाइजिंग इमेजेस डाली हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और यूज़फुल जो है इतनी ज़्यादा अगर नहीं हो सकती ना, उस हिसाब से जो है फिर उसको गूगल रैंक नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी इस लैंडिंग पेज का ऐसा हो जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली जो है ना ग्रैब कर सके यूज़र, वो मेनली जो है फैक्टर जो है वो उस तरह के देख रहा होता है। आखिरी फैक्टर एक और होता है जो एंगेजमेंट का होता है। यूज़र बेसिकली अगर आ रहा है, अगर यूज़र आपने आपके ऐड पे क्लिक करके आपकी लैंडिंग पेज पे आया और आते ही जो है वो फ़ौरन वापस जो है वो गूगल पे चला गया, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। बहुत से रीजंस हो सकते हैं उसकी वजह से, या तो आपका बेसिकली जो काउंटर करता है उसको बाउंस रेट के थ्रू कर रहा होता है इसको मेजर, बट रीज़न इसका जो है वो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि या तो यूज़र आपके लैंडिंग पेज पे आया और फ़ौरन ही जो है उसको जो है वो यूज़र को अच्छा नहीं लगा आपका लैंडिंग पेज किसी भी वजह से। सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका लैंडिंग पेज जो है वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, तो यूज़र जो है इम्पेशेंट हो गया और वापस चला गया। दोनों सूरतों में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्कोर पे, और आपके लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो है उसको बिलो एवरेज जो है वो कर देता है। तो ये रीजंस हैं कि आप इसको जो है वो कंसिडर आपको करना होता है। नेगेटिव आपका इम्पैक्ट जो मैंने एंगेजमेंट का बताया उसको आप काउंटर इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन जो अच्छी प्रोवाइड करें, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस जो इम्पेशेंट वाला जो फैक्टर है उसमें ये है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रेक्टिफाई किया जा सके। ये जो है लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस है, एंड दीज आर द 3 रीजंस के वो जो है क्वालिटी स्कोर जो है वो मेजर कर रहा होता है और उसकी बेसिस पे जो है आपको एड रैंक प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वालिटी स्कोर को लेके। क्वालिटी स्कोर आपको रियल लाइफ में किस तरह नज़र आता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप गूगल पे जैसे मैंने टाइप किया ऑर्गेनिक हनी के नाम से, ठीक है, ऑर्गेनिक हनी मैंने अपनी सर्च टर्म डाली तो उसमें मुझे ये एड्स जो हैं वो शो हुए। आप एग्जांपल अपने तरीके से भी ले सकते हैं। मुझे भी टॉप ऑफ द माइंड अभी ऑर्गेनिक हनी आया तो मैंने ऑर्गेनिक हनी का जो है वो ले लिया। ये बेसिकली आपको 7 एड्स जो है दिखाई दे रहे हैं। हम हाइपोथेटिकली इसको जो एक एग्जांपल लेते हैं कि इनका जो है नंबर कर लेते हैं इसको 1 2 3 4 और 7 तक, ठीक है। हमने अब हम ऐसे ही जो है ना इसको रेड सीपीसी दे देते हैं। हमने सीपीसी जो है दे दिया कि 1 का जो है हमने सीपीसी 2 रखा है 5 9, और जैसा आपको भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये क्वालिटी स्कोर पे डिपेंडेंट जो है, अब मैं आपको किस तरह समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि आपने किस नज़रिए से जो है ना इसको देखना है। अब आप अगर देखें पहले को, तो पहले पे आपने सीपीसी 2 लगाया हुआ है, दूसरे पे ऑल्दो आपने सीपीसी 5 लगाया हुआ, मगर वो आरा जो है वो नंबर 2 पे है। इसका मतलब ये है कि इसका हो सकता है कि ये जो क्वालिटी स्कोर है इसका हो सकता है लो हो। अच्छा, क्वालिटी स्कोर भी जैसा हमने बताया कि डिपेंडेंट है आपका 3 चीज़ों पे, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट हो गया आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस हो गया, और आपकी एड रेलेवेंस हो गई। आपको यहाँ जो सर्च टर्म पे जो पेज दिखाई दे रहे हैं आपको गूगल पे, और आपको जो एड्स के नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 और 7 तक, ये बेसिकली एड रैंक्स कहलाते हैं। एड रैंक्स जो है वो भी डिपेंडेंट होते हैं 3 चीज़ों पे। एड रैंक्स होते हैं आपके डिपेंडेंट आपके एक तो क्वालिटी स्कोर पे जो कि हमने इन डिटेल जो है डिस्कस कर लिया है, दूसरा जो है वो डिपेंडेंट होता है कि आपकी बिड पे, और तीसरा डिपेंडेंट होता है आपके एक्सटेंशंस पे, एड एक्सटेंशंस जो आप यूज़ करते हैं। मेनली डिपेंडेंट जो है क्वालिटी स्कोर पे होता है और आपकी बिड पे होता है जो कि आपकी सीपीसी होती है। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया इस चीज़ का। अच्छा, तो अब जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे तो आपको शायद थोड़ा बेहतर समझ आए। अगर आप नोटिस करें तो पहला जो एड रैंक है उस पे जो आपने सीपीसी जो है उसकी हमने लगाई हुई है 2, मगर वो आ रहा फर्स्ट पे है, ऑल्दो आपका सेकंड वाला 5 पे है। हम फॉर इंस्टेंस लेते हैं कि इसका जो क्वालिटी स्कोर है वो आपका कह सकते हैं कि पहले वाले का क्वालिटी हो सकता है 8 हो, तभी ये पहले पे जो है दिखाई दे रहा है, और सेकंड वाले का हो सकता है कि 5 to 6 के बीच में हो, तभी जो है वो लोअर एंड पे जो है दिखाई दे रहा है। आपने इसकी बिड जो है वो बढ़ा दी है तब ये सेकंड पे आ गया। अगर आपने इसकी बिड भी अगर 2 रखी होती तो हो सकता है ये 4th पे आ रहा होता, इस तरह कम पे आ रहा होता।
सेम गोज विद थर्ड वन, तो हो सकता है इसका क्वालिटी स्कोर बहुत लो हो मगर बिड की वजह से जो है ये ऊपर आ गया। दैट इज द रीजन कि हम लोग बोल रहे होते हैं कि जब शुरू में आ रहे होते हैं कि आपके पैसे तभी खर्च होंगे जब आप कोई क्लिक करेगा, और जब वो कोई क्लिक करेगा और अगर उसका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है और सारे क्वालिटी स्कोर के जो फैक्टर्स हैं अगर वो मीट कर रहा होता है, अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो आपका सीपीसी जो है वो लो हो जाता है और आपका एड रैंक ऊपर हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन कि क्वालिटी स्कोर का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि जो जैसे थर्ड पे देख लें आप, उनका सीपीसी जो है वो 9 है, तो हो सकता है कि इसका क्वालिटी स्कोर जो है वो लो हो। दैट इज द रीजन कि ये 9 पे आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि सातवां जो है वो क्वालिटी स्कोर हो सकता है वो भी लो हो और इसका सीपीसी भी लो है। दैट इज द रीजन कि ये सातवें एड रैंक पे जो है वो आ रहा है। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि आप खुद भी अपने एंड से देख सकते हैं। जब आप ऐड रन करेंगे आपके पास जो है आपके इंटरफेस पे भी जो ये चीज़ें शो हो सकती हैं कि ऐड रैंक की हिस्ट्री, सीटीआर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या है। यूजुअली जो क्वालिटी स्कोर होता है वो आउट ऑफ 10 होता है, 1 बीइंग द वर्स्ट एंड 10 बीइंग द बेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के ऊपर ही जाएं। क्वालिटी स्कोर बेसिकली आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसको कंसिडर करें। जैसे मैंने अपने लेसन के शुरू में बताया कि कुछ लोग इसको कंसिडर कर रहे होते हैं और कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको क्वालिटी स्कोर जो है वो 2 आया है, 5 आया, तो आप जो है इसको क्वालिटी स्कोर को अपना जो है 10 लाने की कोशिश करें। एक अक्सर ये भी इंडिकेशन होती है कि आप उसके फैक्टर्स जो हैं उन पे ज़रा ध्यान दें। हो सकता है आपको क्वालिटी स्कोर 5 पे भी जो है वो अच्छा रिजल्ट आ रहा हो, और ये भी हो सकता है कि आपको क्वालिटी स्कोर 9 पे और 10 पे भी जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा हो। ये भी मुमकिन होता है कभी कभार। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपके अपने ऊपर आपकी अपनी बेसिस पे है कि इन द लॉन्ग रन जब आप इसके तजर्बा हो जाएगा तो आप उस बेसिस पे जो है उसको एक्सेप्ट या इग्नोर कर सकते हैं क्वालिटी स्कोर को। आगे फर्दर जो है हम चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऐड रैंक वही चीज़ है 1 2 3 4 जिस नंबर पे आपकी जो है वो आपका जो ऐड शो हो रहा होता है। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि आपके गूगल का जो है अपना प्लेटफॉर्म है, 95% जो है एटलीस्ट एशिया की मार्केट में जो है गूगल का सर्च इंजन यूज़ होता है। तो वो चाहते हैं कि अपना क्वालिटी जो है कंट्रोल की इस चीज़ में रखें। दैट इज़ द रीज़न कि वो ऐड रैंक्स जो है वो इस बेसिस पे जो आपको दिखाई दे रहा है उस पे जो है वो रखते हैं। मैक्सिमम बिड का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप कितनी बिड देने को तैयार हैं। आपकी अगर लिमिट आपको लग रहा है कि आपका लैंडिंग पेज की क्वालिटी थोड़ा बहुत आपके अंदाजे से, ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको तजर्बा हो जाए 1-2 साल का, कि आपको लग रहा है कि लैंडिंग पेज में आपका हो सकता है कि गूगल जो है कुछ कट रख ले या कुछ हो सकता है कि कुछ बिलो एवरेज के इसमें रख ले, तो आप चाह रहे हैं कि आपके पास अगर बजट अच्छा है तो आप बिड जो है अगर मार्केट का रेट आपको लग रहा है 5 है तो आपने बिड हो सकता है 7 रख लें फॉर अ हायर एड रैंक। अच्छा, ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एड रैंक हायर लाने की कोशिश करें। ये इस एड रैंक पहले, दूसरे, तीसरे का ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कन्वर्जन जो है वो हाई हो जाती है। तभी जो है गूगल इतना फोकस करता है रेलेवेंसी पे, कि आप रेलेवेंसी जो है वो रखें। ये नहीं कि कीवर्ड जो है वो स्टॉप कर दें, लैंडिंग पेज कुछ और रखें। बहुत सारे फैक्टर्स जो है इसी वजह से जो है बीच में लाए गए हैं कि आप रेलेवेंसी पे करें ताकि क्वालिटी जो है जो यूज़र है उसको प्रोवाइड हो सके। अच्छा, एड रैंक हमने पहले डिस्कस कर लिया, मैक्सिमम बिड। सेकंड जो है हमने क्वालिटी स्कोर, जिसमें हम बहुत डिटेल में इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा जो है वो एड एक्सटेंशन है। तीसरा एड एक्सटेंशन क्यों है? क्योंकि वो आपके एड में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। आपको कॉल एक्सटेंशन होती है, आपकी साइट लिंक्स होते हैं, आपके प्रोमोशनल ऑफर्स होती हैं, आपकी लोकेशंस होते हैं, और वेरी रिसेंटली अभी इमेजेस भी आ गई हैं। तो बेसिकली आपके ऐड का सीटीआर ये इंक्रीज करता है। एनीथिंग दैट इंक्रीजेज द सीटीआर वो जो है हेल्पफुल होती है आपके ऐड रैंक बढ़ाने में। जब वो उनको पता होता है कि एक्सपेक्टेड सीटीआर जो है वो बढ़ जाएगा तो फिर आपका ऐड रैंक ऊपर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम हाइपोथेटिकली इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे ले चलते हैं कि 4 जो है एडवर्टाइजर हैं। आई नो एडवर्टाइजर की स्पेलिंग फर्स्ट में गलत है, एनीवेज। पहला एडवर्टाइजर जो आप कहते हैं क्वालिटी स्कोर उसका 4 है, सेकंड का जो है 7 है, थर्ड का 10 आउट ऑफ 10 है, और फोर्थ का 2 आउट ऑफ 10 है। ये बेसिकली वो एग्जाम्पल है जिनको अगर पहली एग्जाम्पल समझ नहीं आई तो शायद इस एग्जाम्पल में समझना ज़रा आसान हो जाए। एडवर्टाइजर 2 आप कहते हैं क्वालिटी उसका 4 है, आप उसकी मैक्सिमम बिड जो है उसने 8 रखी हुई है। अच्छा, मैक्सिमम बिड इसकी क्वालिटी स्कोर 4 क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि उसका जो है लैंडिंग पेज जो है वो ऑफर ना कर रहा हो जो आपका उसको रेलेवेंट हो ऑडियंस के लिए। आपने बेसिकली मेंशन अपने ऐड में किया हुआ है कि ऑर्गेनिक हनी, और जब आप अंदर आते हो तो वो ऑर्गेनिक 100% जो है वो नहीं होती है। ऑफर जो है आपने ऑफर ऐड कॉपी में की है वो ऑफर नहीं हो रही होती।
दैट इज द रीजन कि वो 6th पे आ रहा है। सेम गोज विद एडवर्टाइजर 2। एडवर्टाइजर 2 का जो क्वालिटी स्कोर अच्छा है, आपने मैक्सिमम बिड नॉर्मल रखी हुई है, उसके लिए एवरेज जैसी होती है रखी हुई है, तो 3rd रैंक पे जो आ रहा है। एडवर्टाइजर 3 का अगर आप देखें 10/10 क्वालिटी स्कोर अगर हुआ मैं मेंशन, और आपने मैक्सिमम बिड अगर उसको 2 प्रोवाइड की हुई है, तो दैट मीन्स कि आपको एड रैंक जो है वो फर्स्ट पे आने के चांसेस हैं। आपका क्वालिटी स्कोर अप हो गया तो आपकी मैक्सिमम बिड जो है वो सीपीसी जो है बेसिकली आपका डाउन हो गया, आपको सस्ता पड़ रहा है और आपका एड रैंक जो है बढ़ गया। सेम केस विद आपके एडवर्टाइजर का 4, उसका क्वालिटी स्कोर बहुत लो है, इसलिए इसको बिड बढ़ानी पड़ रही है, तब भी उसका एड रैंक बहुत नीचे आ रहा है, क्योंकि हो सकता है क्या, बल्कि बिलो एवरेज ही उसका चल रहा है, दैट इज द रीजन कि वो 2 पे आया हुआ है। तो मेनली अगर हम समराइज करें पूरे टॉपिक को, तो क्वालिटी स्कोर या एड रैंक दोनों चीज़ें जो टॉपिक पे जो है पूरे डिपेंडेंस जो होता है वो इन सारी चीज़ों पे होता है, 6 चीज़ों पे। कीवर्ड की रेलेवेंसी पे होता है कि आपके कीवर्ड कितने रेलेवेंट हैं सर्च टर्म जो यूजर सर्च कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लिक थ्रू रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कि आपका एस्टिमेटेड क्लिक थ्रू रेट जो है वो क्वालिटी स्कोर को जो है कैलकुलेट करने में काम आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस हो गया, जो सेम क्वालिटी स्कोर को जो है वो दिखा उसको वेरी करने में और उसको ऊपर बढ़ाने में जो है उसकी लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने ऐड में शो किया हुआ है लैंडिंग पेज में वही शो होना चाहिए। बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, बहुत सी चीज़ों के लोगों के मिथ्स हैं कि जो एसईओ वाले स्टैंडर्ड होते हैं उन्हीं पे जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है, जो कि ऐसा नहीं है। वो अपनी कोडिंग के बेसिस पे ये देख रहा होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी रेलिवेंट है, आप जो ऑफर कर रहे हैं वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पे जो है मोर डिपेंडेंट होता है। और सेकेंडली इंगेजमेंट कितनी है, अगर आपने ऐड शो किया हुआ है, ऑर्गेनिक नहीं, आपने क्लिक किया, अंदर आप आए, यूज़र को पसंद नहीं आया, यूज़र को रेट पसंद नहीं आया, यूज़र को इमेजेस पसंद नहीं आई या उसको रेलेवेंट नहीं लगा और वो फौरन जो है वो बाउंस बैक होकर वापस सर्च इंजन पे आ गया, तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपके अकाउंट के ऊपर है। आपका अकाउंट का डेटा अगर आपके पास मौजूद है, आपका अकाउंट जो है चला हुआ है, 1-2 साल करके हो गया और आपकी डेटा जितनी अवेलेबल है उसकी बेसिस पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करेगा। उसके अलावा आपके कंपेटिटर या जो भी लोग उन कीवर्ड्स को जो है टारगेट कर रहे होंगे और उन एड कॉपीज को कर रहे होंगे, उसकी बेसिस पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस गूगल जो है वो कैलकुलेट करेगा। वेरियस रेलेवेंसी फैक्टर्स जो है वो आपके, जैसे पहले डिस्कस किया, एड रेलेवेंसी हो गई, कीवर्ड रेलेवेंसी हो गई, ओवरऑल जो फैक्टर्स होते हैं जो उस पर जो है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे हमने कीवर्ड का डिस्कस किया, हमने लैंडिंग पेज का डिस्कस किया, रेलेवेंट है या नहीं है, उन चीज़ों पे है डिपेंडेंट। क्वांटिटी पे डिस्कस किया, क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि आपने कीवर्ड स्टफ कर दिया हो, क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपने जितने कीवर्ड बेहतर तरीके से यूज़ किए ऐड कॉपी बनाने के लिए वो कितने हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपका जो टॉपिक से रिलेटेड आपने वो यूज़ किया हो, बेसिकली यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या क्या कीवर्ड यूज़ किए वो हैं। अट्रैक्ट भी रेलेवेंट, ऐसा नहीं कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की। सेम एड रेलेवेंसी जो है हम लोग बहुत बार इस चीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, और उन ये चंद फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं गूगल क्वालिटी स्कोर बढ़ाने में। दैट्स अबाउट इट क्वालिटी स्कोर में। आगे हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सी यू देन।